नमस्कार। आज की इस वीडियो में है माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का सेकंड पेपर। ये पेपर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे यहाँ भी नहीं पढ़ाया जाता, मुश्किल से ही किसी बच्चे ने ऑप्ट किया हो। हमारे यहाँ लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया होता है। ये मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग और इसकी सी सीरीज़ की बुकलेट मेरे पास है। आपके पास अगर ए, बी या डी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सेम होंगे। 75 क्वेश्चंस हैं और 75 मार्क्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि फिर आपको याद नहीं रहता। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ एडिटिंग। तो जो एडिटिंग के प्रिंसिपल्स हैं ये सारे ही हैं, ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज एन एडिटोरियल पॉलिसी डिफाइन। तो मतलब इसका हुआ कि एक एडिटोरियल पॉलिसी किस चीज़ को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स से तो कोई मतलब नहीं है। सेकंड इसका आंसर बी होगा, द गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न एडिटोरियल डिसीजन मेकिंग। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज एन एडिटोरियल पॉलिसी इंपॉर्टेंट इन जर्नलिज्म। तो इसका ए सही है, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। बाकी के दो ये गलत हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ न्यूज़ एडिटर। तो मतलब प्राथमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक न्यूज़ एडिटर की। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना। राइटिंग न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम स्केच, ओवरसीइंग द एंटायर न्यूज़ रूम एंड मेकिंग द एडिटोरियल डिसीजंस, इग्नोर नहीं, ये नहीं है। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि इग्नोरिंग एरर्स ये नहीं है। ये फिर हम बी लगाएंगे, इसमें आंसर बी सही होगा, ओवरसीइंग द एंटायर न्यूज़ रूम एंड मेकिंग एडिटोरियल डिसीजंस। ये जिन्होंने मुझे भेजा है उन्होंने मार्क किया हुआ है डी, ऑल ऑफ दीज। ये सही जवाब नहीं होगा क्योंकि इग्नोर करना एरर्स को ये एडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि एरर्स को तो उसे रिमूव करना है ना। रिमूविंग एरर्स होता तो एक बार को हम कर देते ऑल ऑफ दीज, लेकिन यहाँ बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ न्यूज़ एडिटर। तो स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड एडिटिंग स्किल्स चाहिए एक एडिटर को, तो डी सही जवाब होगा इसका। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वालिटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अ चीफ सब एडिटर। तो स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल्स एंड लीडरशिप एबिलिटी, ये सही जवाब है, ए इसका आंसर होगा। और अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डज अ सब एडिटर, हु डज अ सब एडिटर रिपोर्ट टू। तो एक सब एडिटर किसको रिपोर्ट करेगा, द चीफ सब एडिटर को। फिर एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन एडिटर इन द एडिटिंग प्रोसेस। तो एडिटिंग प्रोसेस में एडिटर का जो रोल है वो एडिंग न्यूज़ स्टोरीज, फैक्ट चेकिंग एंड करेक्टिंग एरर्स, ये दोनों ही रोल हैं, सी सही जवाब है। एडवर्टाइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो एडवर्टाइजिंग में आपका एंटरटेनमेंट भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, मार्केटिंग एनालिसिस भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ सही जवाब है। 10th क्वेश्चन देखिए, एडवर्टाइजमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज। तो एडवर्टाइजमेंट को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, प्रिंट एंड ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग। तो दोनों ही सही हैं, सी सही जवाब होगा। एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट है ब्रांड अवेयरनेस, जनरेटिंग सेल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये तीनों ही सही हैं, ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन एडवर्टाइजर। तो एक एडवर्टाइजर का गोल माने उद्देश्य होता है, क्या होता है, टू प्रमोट प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। टू प्रोवाइड न्यू अपडेट, ये भी सही है। टू एंटरटेन द ऑडियंस, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। हालांकि जो मेन गोल होता है, मुख्य उद्देश्य होता है टू प्रमोट प्रोडक्ट, लेकिन अपने प्रोडक्ट के बारे में वो नई अपडेट भी देते हैं कि भाई अब इसमें ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब इसमें ये नया फीचर आया है, एडवर्टाइजमेंट में देते हैं, और एंटरटेनमेंट तो करते ही हैं। फिर देखिए हम चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर, हाउ डू एडवर्टाइजर्स रीच देयर टारगेट ऑडियंस। तो एडवर्टाइजर्स अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते कैसे हैं।
बाय अवॉइडिंग एनी मार्केट रिसर्च, तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकते अगर मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे, तो ये तो गलत जवाब हुआ। बाय एनालाइजिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, तो एनालाइज करना पड़ता है कंज्यूमर इंटरेस्ट को, तो ये सही जवाब है बी। फिर देखिए व्हाट रोल डज क्रिएटिविटी प्ले इन एडवर्टाइजिंग, तो क्रिएटिविटी क्या भूमिका निभाती है एडवर्टाइजिंग में? इट कैप्चर्स अटेंशन, ये लोगों का ध्यान खींचती है, तो सी सही जवाब है। 15th क्वेश्चन, हु डिसाइड्स ऑन द कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट और स्ट्रेटेजी कौन डिसाइड करता है? तो ये तो एडवर्टाइजर्स ही डिसाइड करते हैं। हालांकि ये सी भी हो सकता, गवर्नमेंट भी रेगुलेट तो करती है ना एडवर्टाइजमेंट को, तो मुझे लगता है यहाँ इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज, है ना। कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है एडवर्टाइज, और गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है एडवर्टाइजमेंट्स को। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट्स में, लोगों के खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं गलत एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ हुआ है। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ डी ही रहने देते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टाइजिंग, तो अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, अ मीन्स ऑफ मैनिपुलेटिंग, तो दोनों ही चीज़ें हैं, सी सही जवाब होगा। 17th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट, अ प्रमोशनल मैसेज, अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, तो यहाँ भी सी सही जवाब होगा। 18th, हाउ डू एडवर्टाइजर्स मेजर द सोर्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, तो बी सही जवाब होगा, बाय एनालाइजिंग सेल्स डाटा एंड कंज्यूमर रेस्पॉन्स। फिर देखिए व्हाट इज अ स्टोरी बोर्ड, तो इसका जवाब ऑल ऑफ दीज होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया, तो मीडिया क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार का साधन है। फिर देखिए मीडिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो मीडिया को प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो ऑल ऑफ दीज सही जवाब है, सभी में कैटेगराइज किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया बायस, तो पॉलिटिकल बायस होते हैं, आइडियोलॉजिकल बायस होते हैं, जैसा आप देखते ही हैं, कुछ न्यूज़ आपको पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती, न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, लोगों की अपनी अपनी राय होती हैं, तो ये बायस रहते ही हैं। बायस माने पूर्वाग्रह होता है, तो इसका सी सही जवाब है। 23rd क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर ऑफ मीडिया इज द राइज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डीप फेक टेक्नोलॉजी, तो बोथ इसका सही जवाब है सी। फिर देखिए 24th क्वेश्चन, द मीडिया हैज़ द पावर टू शेप, मीडिया में ताकत है शेप देने की, ओपिनियन, पब्लिक डिस्कोर्स, कल्चरल नॉर्म्स, ऑल ऑफ दीज, तो डी सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जर्नलिज्म टूल्स, तो फॉलोइंग आर होना चाहिए था, है ना, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। कोलैबोरेटिव टूल्स और मोबाइल जर्नलिज्म टूल्स, तो सी सही जवाब है, बोथ ऑफ दीज। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैव बिकम, तो ये सभी चीज़ें सही हैं। प्राइमरी सोर्स फॉर ब्रेकिंग न्यूज़, आई विटनेस अकाउंट्स, आप पोस्ट कर देते हैं ना फेसबुक पे कुछ भी, ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कोई भी घटना आपके साथ होती है, तो आई विटनेस अकाउंट्स भी हैं, रियल टाइम अपडेट्स भी हैं, तो डी सही जवाब है। 27वां क्वेश्चन देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू, तो जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, मिस इन्फॉर्मेशन हुई। फिर 28th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मीडिया लिटरेसी, तो टू क्रिटिसाइज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, टू कंज्यूमर मीडिया कंटेंट विदाउट क्वेश्चन, तो इसका सी ही सही जवाब है, टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड मीडिया मैसेज। मैच द फॉलोइंग, तो इनको जब हम मैच करेंगे तो जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा पहला, यानी इंस्टाग्राम पे आप शेयर फोटोज़ एंड वीडियोज़ शेयर करते हैं, फिर ट्विटर पर माइक्रो ब्लॉगिंग होती है, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है, और टिकटॉक पर शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ होते हैं। 30th क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल मीडिया इज़ आर, तो यहाँ इंटरएक्टिविटी, ग्लोबल रीच और ये सारी चीज़ें हैं, तो डी सही जवाब है।
फिर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी इज़, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है ना। तो कभी कभी सोशल मीडिया की वजह से दंगे भड़क जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों में। तो दोनों ही प्रभाव हैं, अच्छे प्रभाव भी डालता है, बुरे भी। तो सी सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मीडिया एटिकेट? बी ऑथेंटिक स्प्रेड फेक न्यूज़। तो ये आपने गलत मार्क किया बेटा, ज़्यादातर तो आपके सही है लेकिन ये गलत है। स्प्रेड फेक न्यूज़ ये मीडिया एटिकेट नहीं है। एटिकेट माने आपके अंदर एक ग्रेसफुल मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स आप मैनर्स कह सकते हैं। तो गलत न्यूज़ फैलाना ये तो आपका एटिकेट नहीं है ना, लेकिन लोग फैलाते हैं, तो इसका मतलब सबके अंदर एटिकेट्स नहीं होते। खाने के, पहनने के, बोलने के एटिकेट्स सबके अंदर नहीं होते। तो बी ऑथेंटिक ये इसका सही जवाब होगा, सी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? तो फेसबुक, चिंगारी, डिस्कॉर्ड्स ये सभी हैं, डी सही जवाब होगा। फिर देखिए 34th क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ साइबर मीडिया? तो डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कंटेंट क्रिएशन, तो ये बी सही जवाब होगा। फिर देखिए 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइबर मीडिया? तो ऑफलाइन कम्युनिकेशन इसमें नहीं होता, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्किल दैट ऑनलाइन जर्नलिस्ट शुड डेवलप? तो मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, बोथ ए एंड बी सही जवाब है। क्वेश्चन 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एथिकल कंसिडरेशन टू ऑनलाइन जर्नलिज्म? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एथिकल माने नैतिक चीज़ें होती हैं, तो नैतिक ऑनलाइन जर्नलिज्म में कुछ नैतिक बातें होनी चाहिए, तो ये डी सही जवाब है, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद देखिए 38, द कोर स्किल इन प्रिंट मीडिया इज? तो राइटिंग, फोटोग्राफी दोनों हैं, सी सही जवाब है। 39th क्वेश्चन देखिए, द वर्ड प्रेसी कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड प्रेसी, ए ही सही जवाब होगा। प्रेसी राइटिंग मीन्स, तो प्रेसी राइटिंग का मतलब आपने बोथ लगा दिया, ए एंड बी दोनों कैसे हो जाएंगे भाई? एलेबोरेट जब आप करते हैं तो आप किसी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं, है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रेसी में आप समराइज करते हैं, तो इसका सही जवाब बी होगा, सी नहीं होगा, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द की फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी आर? तो ये आपका सही है, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो यहाँ सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैराग्राफ राइटिंग? तो नरेटिव पैराग्राफ, पोइटिक पैराग्राफ, हाँ तो ये तो आपका सही है, सी यहाँ पर। 43rd क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे टिपिकली कंपोज्ड ऑफ? तो यहाँ सारी चीज़ें नहीं, ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा इसका आंसर। ये होगा इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन, ये इसका जवाब होगा। जो टिपिकल ऐसे होता है उसका एक जो शुरुआत का पार्ट होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, और बीच का बॉडी पैराग्राफ होता है, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। ये सही जवाब होगा इसका। फिर 44 देखिए, की एस्पेक्ट्स ऑफ हेडलाइन राइटिंग इन न्यूज़ रिपोर्टिंग इज? रेलिवेंस, एक्यूरेसी, हाँ ये सही है, सी सही जवाब होगा इसका। एनेक्डोटल लीड बीइंग्स, अच्छा ये गलत छप गया, बिगिंस विद। तो एनेक्डोट का मतलब कहानी होता है, छोटी सी कहानी, तो शॉर्ट नैरेटिव इसका सही जवाब होगा, है ना। क्वेश्चन तो जैसे रेटोरिक क्वेश्चन होता है, तो अब यहाँ सिर्फ एनेक्डोटल की बात की गई है, तो एनेक्डोटल लीड शुरू होती है शॉर्ट नैरेटिव से। फिर देखिए 46th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन जर्नलिज्म? तो टू इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट स्पेसिफिक इश्यूज, यानी कि अपने पाठकों को कुछ ख़ास मुद्दों पर इन्फॉर्म करना, ये उद्देश्य है, सी सही जवाब है। 47, बाय possessing core skills इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोफेशनल्स कैन नेविगेट
डायनेमिक चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ डिजिटल मीडिया प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, सी सही जवाब है इसका। फिर 48th क्वेश्चन देखिए, की एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूड। तो पब्लिक स्पीकिंग के की एलिमेंट्स क्या हैं? प्रिपरेशन आपको करनी ही होती है, तैयारी के बिना बोलना मुश्किल होता है। कॉन्फिडेंस आपका अंदर होना चाहिए और क्लैरिटी आपके प्रोनाउंसिएशन में, और जो आप बोल रहे हैं लोगों को समझ में आना चाहिए, तो डी सही जवाब है। फिर 49th क्वेश्चन देखिए, न्यूज़ प्रोडक्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग पब्लिक डिस्कोर्स इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स, तो यहाँ सी सही जवाब है। 50th क्वेश्चन, न्यूज़ प्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस, सिंपल एंड ईजी प्रोसेस, तो इसका जवाब सी नहीं हो सकता, इसका जवाब ए ही होगा। न्यूज़ प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, है ना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और जो लोग इसको सिंपल और इजी प्रोसेस समझ के पेश कर देते हैं उनके चैनल्स नहीं चलते, है ना। न्यूज़ चैनल्स आपने देखे होंगे या अखबार हैं तो वो भी नहीं चलते, तो ये ए इसका सही जवाब होगा, कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस है। 51, रेडियो न्यूज़ स्टोरीज आर टिपिकली शॉर्टर, लॉन्गर, बोथ। तो देखिए, रेडियो पर जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो वो टिपिकली शॉर्टर होती है, बहुत लंबी नहीं होती, है ना। डिटेल में ये नहीं बताया जाता कि जो मरने वाले थे वो कहाँ से थे, किस डिस्ट्रिक्ट के थे, बहुत डिटेल में नहीं बताया जाता। न्यूज़ सुनी है रेडियो पे आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा, एक न्यूज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे और वो 10-10 घंटे चलती रहती है एक न्यूज़, तो वहाँ लंबा होता है, तो ये यहाँ ए सही जवाब होगा, इसलिए सी नहीं होगा, गलत है ये आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, रिपोर्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ गैदरिंग न्यूज़, इन्वेस्टिगेटिंग न्यूज़, प्रेजेंटिंग न्यूज़, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ डी सही जवाब है। 53, न्यूज़ प्रेजेंटेशन रेफर्स टू, तो आपने बोथ ए एंड बी लगाया, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग न्यूज़ टू ऑडियंस, एंगेज व्यूअर्स एंड कन्वे इन्फॉर्मेशन, ये सही है जवाब। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ नॉट अ कोर स्किल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो यहाँ आपने लीगल एडवाइजरी लगाया है, ये सही जवाब है, ये नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोर स्किल। 55 क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज़ नॉट अ की एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़ प्रोडक्शन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्टोरी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये आपने यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन, ये दोनों ही हैं, है ना, की एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूज़ प्रोडक्शन, ये दोनों हैं, और यहाँ पूछा था कि नॉट, कौन सा नहीं है, तो ये दोनों हैं, तो इसलिए यहाँ जवाब आएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, न्यूज़ वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज, तो न्यूज़ वैल्यू को आप न्यूज़ जजमेंट कह सकते हैं, बी सही जवाब होगा, सी नहीं होगा। फिर देखिए 57th क्वेश्चन, विच वन इज ट्रू कॉमन फैक्टर दैट जर्नलिस्ट ऑफन कंसिडर व्हेन एवेल्युएटिंग द न्यूज़ वर्दीनेस ऑफ अ स्टोरी, तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं, तो डी यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी कोई न्यूज़ सुनाने के लायक है कि नहीं, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं न्यूज़ वैल्यू में। फिर देखिए, न्यूज़ वैल्यू सर्व्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर, तो यहाँ सही जवाब है जर्नलिस्ट एडिटर्स, सी सही जवाब है। फिर 59th क्वेश्चन देखिए, न्यूज़ गैदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, डाटा, फर्स्ट हैंड अकाउंट, सही है, ऑल ऑफ दीज इसका जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60th, द की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूज़ गैदरिंग इज रिसर्च, डाटा कलेक्शन, हाँ दोनों ही हैं, तो सी सही जवाब है। 61 क्वेश्चन नंबर देखिए, न्यूज़ गैदरिंग इज अ ईजी एंड रफ प्रोसेस, डायनेमिक एंड मल्टी फेसेटेड प्रोसेस, तो ये बी सही जवाब होगा। फिर वही आपने गलत लगा दिया, बोथ ए एंड बी लगा दिया, भाई इजी और रफ प्रोसेस कैसे हो जाएगा, कोई चीज़ या तो इजी और रफ होगी या फिर डायनेमिक और मल्टी फेसेटेड होगी, दोनों चीज़ें एक कंट्राडिक्टरी हो गई ना, तो आप दोनों कैसे लगा सकते हैं ना, तो बी सही जवाब होगा इसका। फिर देखिए 62nd क्वेश्चन, रीडर्स इंटरेस्ट इज इन रिपोर्टिंग रेफर्स टू द ऑडियंसेस, तो मेंटलिटी, बिहेवियर, रेफरेंसेस, कंसर्न्स एंड क्यूरियोसिटी, तो ये सही जवाब है, यहाँ दोनों ही चीज़ें आएंगी, सी सही जवाब है।
63rd क्वेश्चन देखिए, द इम्पोर्टेंट क्वालिटी फॉर अ रिपोर्टर इज क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। ये सही है, दोनों चीज़ें सही हैं, सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 64, न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड फीचर रिपोर्ट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। रिपोर्ट्स, न्यूज़, प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज में क्या कमी थी भाई, आपने सिर्फ रिपोर्ट्स क्यों लगाया? मेरे हिसाब से यहाँ ऑल ऑफ दीज आना चाहिए, है ना। फिर देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपका एग्जामिनर मुझसे सहमत हो, लेकिन मैं अगर इसको मार्क करूँगी तो मैं यहाँ ऑल ऑफ दीज लगाऊंगी, है ना। मैं अगर कॉपी चेक करूँगी, मैनुअल अगर कॉपी चेक होगी तो मैं इसको सही करूँगी जिसने ऑल ऑफ दीज लगाया होगा, ठीक है। अब दूसरे एग्जामिनर के दिमाग में क्या है वो वही बता सकता है, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं ऑल ऑफ दीज को सही मानूंगी। यहाँ जितने भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रही हूँ तो आप ये ध्यान रखें कि हर एग्जामिनर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो एक दो क्वेश्चन हर एग्जामिनर अपने तरीके से चेक करता है, उसका अपना ओपिनियन होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे एग्जामिनर्स एक ही तरीके से चेक करें। फीचर राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो न्यूज़ राइटिंग, जर्नलिज्म, तो बोथ ए एंड बी सही है यहाँ। 66 क्वेश्चन, द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर राइटिंग इंक्लूड ह्यूमन इंटरेस्ट, नैरेटिव स्टाइल, बिल्कुल सही है, यहाँ दोनों चीज़ें आएंगी, सी सही जवाब है। और 67th क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक स्पेस आर फीचर स्टोरीज दैट कमेमोरेट द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ओबिचुअरीज बिल्कुल सही जवाब है इसका, ए। फिर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिब्यूट्स एंड रिमेम्बरेंसेस, तो यहाँ ये बोथ ए एंड बी सही जवाब है। फिर देखिए, द पर्पस ऑफ रिव्यूज इज टू प्रोवाइड, टू के साथ देखिए ING लगा दिया, ये गलत है ग्रामेटिकली, टू प्रोवाइड आना चाहिए, रीडर्स। एंटरटेनमेंट एंड एक्साइटमेंट, इंसाइट एंड एनालिसिस, तो सही है, सी इसका, दोनों ही चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 70, रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन द व्यूअर्स, पर्सनल इंटरेस्ट, असेसमेंट, डाटा कलेक्शन, ठीक है, ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। फिर देखिए, हाउ डज अ कॉलम बेनिफिट रीडर्स, तो एक कॉलम रीडर्स को कैसे बेनिफिट करता है, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बाय एंटरटेनिंग रीडर्स, बाय ऑफरिंग पर्सनल व्यू पॉइंट, ऑल ऑफ दीज सही जवाब है इसका। 72nd क्वेश्चन, ट्रेंड्स स्टोरीज आर फीचर्स, ट्रेंड्स स्टोरीज नहीं होता, ट्रेंड स्टोरीज होता है ना, एस यहाँ नहीं लगता, स्टोरीज में लगता है। आर फीचर, यहाँ भी फिर वही गलती, फीचर स्टोरीज, ट्रेंड स्टोरीज, फीचर स्टोरीज, दोनों जगह एस नहीं लगता। आर फीचर स्टोरीज दैट एक्सप्लोर एमर्जिंग ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड्स, यहाँ सही है, सी सही जवाब है इसका, दोनों हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 73, हाउ डज अ ट्रेंड स्टोरी बेनिफिट रीडर्स, तो बाय प्रोवाइडिंग करेंट न्यूज़, बाय एनालाइजिंग करेंट ट्रेंड, सही है, सी सही जवाब है इसका। 74th, एडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लैंक स्पेस रिटन मटेरियल, रीनेमिंग एंड रीराइटिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। जो एडिटर है वो रीनेम भी कर सकता है, रीराइट भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, रिवाइज भी कर सकता है। 75th और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, द एडिटिंग प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स स्टेजेस लाइक, तो ये सारी स्टेजेस एडिटिंग प्रोसेस में शामिल हैं, तो डी इसका सही जवाब है। इसके साथ ये वीडियो यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ। आपको BA और पास होने पर, ग्रेजुएशन होने पर आपको बधाई। अब आप मास्टर बनने जा रहे हैं, MA करेंगे, उसके लिए आपका स्वागत है। मैं MA में आपके साथ रहूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।